प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हम महाकवि भारवी विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। इसी कड़ी में आज हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के 6वें और 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवा क्वे भूपतीनां चरितं क्वे जन्तवः तवानुभावो अयम अबोधि यन्मया निगूढ़ तत्वं नैवर्त्म विद्विषाम्। इस पद्य में वनेचर राजा युधिष्ठिर के समक्ष विनम्रता प्रकट करते हुए कहता है कि निसर्ग दुर्बोधम, निसर्ग अर्थात स्वभाव से ही, दुर्बोधम यानी कि जिसे बहुत अधिक कठिनाई से जाना जा सकता है, स्वभाव से ही जो अत्यधिक कठिनाई से जानने वाला है, ऐसा भूपतीनाम चरितम क्वे, भूपतीनाम यानी कि राजाओं का चरितम यानी कि आचरण, क्वे यानी कि कहाँ, और अबोध विक्लवाहा, अबोध यानी अज्ञान से, विक्लवा यानी ग्रस्त, अज्ञान से ग्रस्त मेरे जैसे, जंतवः क्वे, जंतवः यानी कि मुझ जैसे प्राणी, क्वे यानी कहाँ, फिर भी निगूढ़ तत्वम विद्विषाम नैवर्त्म यत मया अवेदी, निगूढ़ तत्वम यानी कि गूढ़ रहस्यों वाला, विद्विषाम नैवर्त्म, विद्विषाम यानी कि शत्रुओं का, नैवर्त्म नीति मार्ग, यत मया अवेदी जो मया यानी कि मेरे द्वारा, अवेदी यानी जाना गया है, तत् अयम तव अनुभव है, यह तब अनुभव है यानी कि आपका ही प्रभाव है, जो गूढ़ रहस्यों वाले राजा शत्रुओं के नीति मार्ग को मेरे द्वारा जान लिया गया है, यह सब आपका ही प्रभाव है। वनेचर कहता है कि राजाओं का नीति मार्ग बड़ा दुर्विज्ञेय होता है, राजाओं की कूटनीति को समझना सामान्य बुद्धि के मानवों के लिए बहुत अधिक कठिन है, लेकिन फिर भी मैंने दुर्योधन जैसे नीति कुशल और कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले शत्रु का जो नीति मार्ग जाना है, यह सब आपकी ही कृपा का फल है, मेरा बुद्धि कौशल नहीं। नीति मार्ग को जानने का श्रेय वनेचर स्वयं न लेकर युधिष्ठिर को ही प्रदान करता है। प्रस्तुत पद्य में विषम अलंकार है और वंशस्थ छंद है। 7वां श्लोक है, विशंकमानो भवतः पराभवं नृपासन स्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरच्छद्मजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः। इसका अन्वय है, नृप आसन स्थे अपि सुयोधने वनाधिवासिने भवतः पराभवं विशंकमानः दुरोदरच्छद्मजितां जगतीं नयेन जेतुं समीहते। वनेचर कहता है कि नृपासन स्थे यानी कि राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ भी सुयोधन है, सुयोधन दुर्योधन, जो दुर्योधन है, वनादिवासिन है, वन में निवास करने वाले, भवतः पराभवम आपसे, पराभवम यानी कि पराजय की, विशंकमान है आशंका करता हुआ, दुरोदरच्छद्मजिताम, दुरोदर छद्मजिताम यानी कि जुए के बहाने जीती हुई, जगतीम यानी कि पृथ्वी को, नयेन जेतुम समीहते है, नयेन यानी कि राजनीति से, राजनीति के कौशल से, जेतुम समीहते यानी कि जीतना चाहता है, अर्थात प्रजाजनों के हृदय में अपने सुशासन की छाप अंकित करना चाहता है। मतलब वनेचर
अपने स्वामी युधिष्ठिर को दुर्योधन से संबंधित वृत्तांत बतलाते हुए कहता है कि दुर्योधन यद्यपि राज सिंहासन पर स्थित है तथा आप राज्य के अधिकार से च्युत होकर वन में रह रहे हैं, फिर भी आपसे भय है कि किसी भी दिन आप युद्ध में उसे परास्त करके अपना राज्य वापस ले सकते हैं। अतः उसका यह प्रयास है कि जिस राज्य को उसने जुए में छल कपट से प्राप्त किया था उसे वह नीति पर चलकर प्राप्त करे। दुर्योधन बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ है। उसने छल कपट से राज्य तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वह जानता है कि सत्ता तभी सुरक्षित रह सकती है जब शासक जन समर्थन प्राप्त करे। अतः वह अपने बंधुजन, अमात्य वर्ग और प्रजा को संतुष्ट रखकर अपनी छवि सुधारना चाहता है। वनेचर ने दुर्योधन की इसी नीति कौशल का यहाँ उल्लेख किया है। इस पद्य में काव्यलिंग अलंकार है और वंशस्थ छंद है।